शुरू से बाद तक मतलब इस साल देख रहा भगवा में वोट हम जाए नोटा दबोगे। अच्छा जी, ऐसा क्या कारण है कि आप नोटा आज दबाएंगे? तक सांसद ना चुनाव के पहले दर्शन दी ना आज 5 साल उनके पीछे भी दर्शन दिए। अब आगे तक क्या मांग है आपकी? अरे प्रत्याशी कम से कम पाँव तो पाँव धरेगा नहीं वोट काहे के वोट। नमस्कार, मैं हूँ शिवम अवस्थी। जोर से बोलो। आप देख रहे हैं आप तक माइक नीचे गर्मी करो, अपने बढ़ती जा रही है। वैसे वैसे चुनावी पारा बढ़ता जा रहा है। और आज हम मौजूद हैं लोकसभा क्षेत्र बाराबंकी हैदरगढ़ के ग्राम पंचायत बहुता में। आइए जानते हैं कि यहाँ पे क्या माहौल है। क्या नाम है भैया आपका? धर्मेंद्र मिश्रा। धर्मेंद्र मिश्रा जी, क्या रहेगा भैया इस बार? देखिए बीजेपी तो रहेगी जी उसमें कोई संशय नहीं है जी जी। और लगभग 75% बीजेपी रहेगी हमारे यहाँ से। 75%। और उसका कारण एक नहीं है, जी जी अनेक कारण। पहला राम मंदिर जी 370 जी जी और चाहे शिक्षा के विषय में हो, चाहे स्वास्थ्य के विषय में हो, चाहे रोड के, वो अलग बात है कि कहीं कहीं कुछ काम नहीं हो पाया, जी जी वो अलग बात है। जी। लेकिन अगर उसका औसत निकाला जाएगा तो अन्य सरकारों की अपेक्षा बीजेपी ने बहुत काम किया है हर क्षेत्र में। तो इसलिए हम तो बीजेपी को दे रहे हैं, देंगे। और जो लोग नाराज हैं उनको भी समझाया जाएगा कि बीजेपी को वोट दे। अब ये है कि सांसद जो है 10 साल, चाहे प्रियंका रावत पहले रही हूँ, चाहे उपेंद्र रावत, 10 साल में उनको कई बार निमंत्रण दिया गया यहाँ के लिए, वो एक बार भी आए नहीं। और विधायक यहाँ चाहे बैजनाथ रावत रहे हों, चाहे दिनेश रावत हों, इन लोगों का हम लोगों को सहयोग मिलता रहा है और अपेक्षा हम लोग ये भी रखते हैं कि मिलता रहेगा। ये है कि सांसद जी को रोड के बारे में कई बार एप्लीकेशन दिया जा चुका है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं। अमल नहीं हुआ। और इधर इनको विधायक दिनेश रावत जी को भी हमने स्वयं जो है मतलब एप्लीकेशन दे रखा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई भी नहीं हुई। विधायक जी ने भी अब ये है कि बीजेपी का गढ़ है बहुता, वो अलग बात, लेकिन उनको भी ध्यान देना चाहिए इसके बारे में कि ये हम लोगों के वोटर हैं तो इनका भी संतोषजनक उपचार होना चाहिए हमारे क्षेत्र का। जी जी। अभी जो मौजूदा प्रत्याशी हैं राजरानी रावत, वो आपके क्षेत्र में आई हैं? नहीं, अभी तो नहीं आई हैं, लेकिन ये है आएंगी। हमारा तो पिछले 2 दिनों से हैदरगढ़ ब्लॉक में घूम रही हैं, अभी तक यहाँ नहीं आई। अभी नहीं आई। और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी तनुज पुनिया जी? हाँ, वो आ चुके हैं। ये हमारे यहाँ सम्मेलन का कार्यक्रम था, उसमें आए हैं। जी जी। और उसके बाद जो है कुछ कार्यकर्ताओं से भी मिले हैं जी। और कुछ जो वोटर हैं उनसे भी संपर्क किया उन्होंने। हाँ, तो तनुज पुनिया की क्या स्थिति रहेगी इस बार? देखिए यहाँ ये तो बीजेपी का गढ़ है जी। और वैसे भी यहाँ से तो जीतेंगे, लेकिन ये है कि उनका जो व्यक्तिगत है उस पर जो है लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये पार्टी के नाम पर उनको आपके नुकसान कहने का उठाना पड़ेगा। तात्पर्य यही है कि बंदा सही है लेकिन पार्टी गलत। पार्टी बिल्कुल गलत। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है ज्ञानंद कुमार शुक्ला जी, क्या माहौल रहेगा इस बार बाराबंकी में? अरे इंडिया का नंबर कोई जानता नहीं कहाँ है। अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? हमारा अरविंद वाजपेयी। जी जी। सोनू भैया, क्या माहौल रहेगा इस बार? माहौल हमारे गांव में हमेशा भाजपा जीतती है, भाजपा रहेगी। और अब तो वैसे भी आदमी सब बुद्धिजीवी हैं, सबको पता है कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या व्यवस्था की है। और जितनी भी सरकारें थी पहले करीब करीब सब सरकारें हम देख चुके हैं, तो इससे अच्छी कोई सरकार है ही नहीं। इस सरकार में बहुत ही सकून है। और सांसद जी ने काम किया आपके क्षेत्र में? पिछले सांसद थे उपेंद्र रावत जी। सांसद जी ने किया है, बहुत ज़्यादा भी हम नहीं कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन हाँ संतोषजनक। अब ज़्यादा हम देखे नहीं कि क्या हुआ, लेकिन आइए जानते हैं भैया, क्या नाम है भैया? भैया बताइए क्या माहौल रहेगा इस बार? माहौल ठीक रहेगा, बीजेपी जीतेगी हमारे यहाँ से। अच्छा, कार्य संतोषजनक था। अन्य सरकारें जो आज तक वादे करते थे, बीजेपी नरेंद्र मोदी जी ने वादे को निभाया है। सबसे बड़ी बात है 500 का चल रहा था, आज राम मंदिर बन गया है। हमारे यहाँ दर्शन कर रहे हैं। आपको लगता है कि राम मंदिर वाला मुद्दा इस बार हावी रहेगा और उसी के आधार पर वोट ट्रांसफर होगा? हाँ, राम मंदिर का मुद्दा तो हावी है ही है, साथ साथ और भी विकास हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ देखिए इंटरलॉकिंग लगी है, जी जी। लाइटें लगी है। दादा, आप क्या कहना चाहते हैं?
भैया ऐसा है, भाजपा के हम शुरू से बात करें बोले इस साल भाजपा भगवा में वोट हम जाबे नोटा दबू। अच्छा जी, ऐसा क्या कारण है कि आप नोटा आज दबाएंगे? तक सांसद ना चुनाव के पहले दर्शन दी ना आज 5 साल उनके पीरियड में दर्शन दिए, अब आगे तक। क्या मांग है आपकी? अरे प्रत्याशी कम से कम पाँव तो पाँव धरेगा, नहीं बोलता है कि वोट। लेकिन भैया तो कह रहे हैं काम हुआ है। काम का 3 सोलर लाइट दी जी, सांसद और एक नाम का कोई चीज है, एक ईटा नहीं दी, कोई कुछ नहीं। विधायक और सांसद कोई नहीं आया विधायक तो यहाँ आए, सांसद नहीं है, विधायक आए। जी जी, विधायक आए, विधायक अच्छा काम कर रहे हैं, विधायक के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। दिनेश रावत ने काम किया आपके क्षेत्र में? इंटरलॉकिंग जो लगे बैजनाथ रावत के दिन ही। अच्छा, सांसद दिन अपने नाम बोर्ड लगा है इनके दिनेश। दादा तो बहुत नाराज हैं और दादा कह रहे हैं नोटा दबाएंगे हम इस बार। और आइए जानते हैं भैया से क्या माहौल है भैया। कुमार पांडे जी जी, पांडे जी क्या रहेगा इस बार? नोटा हमारा लोगों में रहेगा। अच्छा, आप भी नोटा दबाएंगे? हाँ, हमारी रोड, आप भी नाराज हैं? हाँ नाराज, कायदे के रोडे देख रहे हो, आए हो रोडे को 5 सालों में रोडे इसलिए रोड लोग कहते हैं कि काफी सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और व्यवहार कुशल हैं। जी, उनको वोट नहीं देंगे? देंगे, हम देंगे नोटों को, नोटा को। हाँ। क्या नाम है भैया आपका? अजय मिश्रा मैम। अजय मिश्रा जी। जी, अजय मिश्रा जी, आपको क्या लगता है कि यहाँ से जो है भाजपा जीतेगी या फिर तनुज पुनिया? इंडिया गठबंधन जीतेगा यहाँ से। इंडिया गठबंधन? जी। इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी तनुज पुनिया जी हैं वो लगातार 3 चुनाव हार चुके हैं और ये चौथा चुनाव है। आपको किस आधार पर लगता है कि तनुज पुनिया जी यहाँ से बाजी मारने में सफल रहेंगे? हमारे यहाँ के जो छोट भैया कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, जी जी, इनसे हम सब असंतुष्ट हैं पूरी तरह से। जी जी। इनको हम पसंद ही नहीं करते क्योंकि इनका जितना काम होता है सब बिल्कुल लड़ाने का काम होता है। ठीक है ना, और विकास के कार्य पे भी बिल्कुल जीरो थे। अब की बार हमारे यहाँ के सांसद महोदय, आप यहाँ काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हो, कहने का देखते आप मतलब? इधर रोड देख लीजिए, इधर ये रोड देख लीजिए, सिर्फ सफाई देख लीजिए, नहर की कहीं से कोई व्यवस्था नहीं हुई। भैया तो कह रहे हैं इंटरलॉकिंग लगी हुई है कुछ यहाँ। नहीं लगा, ये पिछले बैजनाथ जब थे, बैजनाथ रावत के जी द्वारा जी किया जी, गया उनके द्वारा हुआ था। जी जी जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बहुता से ही इंडिया गठबंधन जीतेगा या बाराबंकी क्षेत्र पूरा जो है? हम कहीं का नहीं सर्वे करके आए हैं, लेकिन जी, जी। प्रॉपर बहुता की बात करते हैं। यहाँ से एक बार बीएसपी भी जीत चुकी है। जी जी, ठीक, तो अब की बार हम लोग फिर से एक बार इतिहास दोहराएंगे और बीजेपी को जहाँ तक हो सकेगा जी। वहाँ तक जाके हम हराएंगे और इंडिया गठबंधन को जिताएंगे यहाँ से, तो आपकी ताकि विशेष यहाँ के नाराज- नेता लोग जो हैं एक बार समझ तो सके कि हाँ बहुता में है कुछ। जी जी, यहाँ हम लोग भाजपा समर्थित थे हरदम, जब आए तो वोट कर दिया भाजपा को, कोई मतलब नहीं निकला। एक प्रत्याशी यहाँ कोई आता नहीं। माननीय विधायक जी का ये देखिए लाइट लगी यहाँ पर, इनका काम अच्छा था, इनका काम सराहनीय है। तनुज पुनिया के जो पिताजी हैं पीएल पुनिया जी, वो भी यहाँ से 5 साल के लिए सांसद रह चुके हैं। जी, तो उन्होंने कुछ काम किया था आपके क्षेत्र में? तब तो शायद हम बहुत छोटे रहे होंगे, हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम जो देख रहा हूँ उसके हिसाब से जो है दादा कह रहे हैं तनुज पुनिया पीएल कुछ पुनिया ने नहीं, भी यहाँ काम कोई नहीं कोई किया है। कोई भी सांसद जितने आज तक शुरू से आखिर कुछ नहीं की, जी जी जी, कुछ नहीं की, न यहाँ कोई देखे आए, न पुनिया आए, न राम। सांसद का तो दर्शन ही नहीं होता। इतना बड़ा ग्राम सभा है बहुता, यहाँ सांसद के नाम पे तो दर्शन ही मुश्किल है। हाँ, तो ये है कि विधायक लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन जितना सपोर्ट करना चाहिए, जितना हम लोग वोट भर के देते हैं झोली में उनको, उतना काम नहीं होता हमारे क्षेत्र में। जब तक उतना हम लोगों को उनसे सहयोग नहीं मिलेगा तो हम किस आधार पे उनको वोट करेंगे? वो करते हैं वो अलग बात है, बीजेपी के हम लोग जन्मजाति हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुत्व के नाते। हमारा तो इंडिया इंडिया गठबंधन हावी रहेगा। आपकी ग्राम सभा से या पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं? पूरा बाराबंकी क्षेत्र। अच्छा, आपको लगता है तनुज पुनिया जी जीत जाएंगे इस बार? हाँ हाँ, बहुत भारी वोटों से मतलब जीतेंगे, रिकॉर्ड वोटों से। क्या सपा का जो वोट बैंक है वो इंडिया गठबंधन को ट्रांसफर हो पाएगा? हाँ, लगभग 90% तो ट्रांसफर होगा ही। पीएल पुनिया ने आपके क्षेत्र में कुछ काम करवाया था? देखिए, मैं पीएल पुनिया मतलब मेरे समय में कभी मैंने उनको देखा नहीं, बहुत मैं रहा ही नहीं होऊंगा। 10 साल पहले जो है आपकी कितनी उम्र थी? 10 साल पहले मेरी उम्र 14 साल रही होगी। 14 साल। यानी आपको उस समय राजनीतिक समझ नहीं थी। नहीं नहीं। चलिए, ये टोपी वाले भैया से जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? पांडे जी। पांडे जी, क्या कहना चाहते हैं आप? कौन जीतेगा यहाँ? पे इंडिया गठबंधन तनुज पुनिया जीतेंगे। तनुज पुनिया को आप वोट करेंगे? कितनी वोटों से जीतेंगे तनुज पुनिया? ये तुम कोई ठेकेदार बीजेपी के है नहीं। जी जी। बीजेपी तो ठेकेदारों चलती है, हम लोग कोई ठेकेदार तो है नहीं। हम लोग अपनी और पर्सनल जानते हैं। आपको लगता है कि बीजेपी के लोग ठेकेदार हैं? पूरी तरीके से भैया, बीजेपी का कोई कैंडिडेट यहाँ बहुत आया, तनुज पुनिया 2 बार बहुत आ चुके हैं। तो हम
ठेकेदार तो है नहीं। बीजेपी के प्रत्याशी बहुत बाद में होने के घोषित बाद की बात कर रहे हैं आप या चुनाव पहले? घोषणा होने के बाद की बात कर रहे हैं, उसके पहले भी है बाद में भी है। अनुज दुनिया करा चुके हैं। बाकी हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। आइए आप इधर चलिए। क्या नाम है भैया आपका? अनुज मौर्य अनुज मौर्य जी। आपको क्या लगता है यहाँ से भाजपा जीतेगी या फिर तनुज कुनिया? हम लोग शुरू से भाजपा ही थे जी हैं? और 14 में वोट दिया, 17 में वोट दिया, 22 में वोट दिया, लेकिन इस बार नहीं देंगे। ऐसा कोई विशेष कारण? हाँ, विशेष कारण हमारे गांव की रोडें देखिए जी, रोड दिखाइए एक बार। चुनाव होने के बाद कोई आता नहीं है, कोई भी प्रत्याशी देने के बाद यहाँ कोई आता नहीं, सब भूल जाते हैं जी। 5 साल तक कोई दिखाई नहीं देता। 5 साल तक कोई दिखाई नहीं देता, केवल ठेकेदारों से मिलते हैं बस।